सेल्फ इंडक्शन इट इज़ अ वेरी लाइक इजी फेनोमेना। किसी कॉइल के खुद के ही फ्लक्स चेंज होकर उसमें इंड्यूस ईएमएफ का इंड्यूस होना, इसको सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है। सो लेट मी कंसिडर ए कॉइल। मैं यहाँ पे एक कॉइल कंसिडर करता हूँ विच इज़ हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, और लेट मी कनेक्ट वन बैटरी एंड अ की इन दिस कॉइल। इस कॉइल में एक डीसी सोर्स मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, और फिलहाल ये की ओपन है, फिलहाल ये की ओपन है। नाउ एज सुन एज आई क्लोज दिस की व्हाट विल हैपन, सी जैसे ही मैं इस की को क्लोज करता हूँ तो की क्लोज करने के बाद पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगा, और धीरे धीरे ये करंट जो है ये इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल करंट है, ये हमारा नेचुरल करंट है, ठीक है, और ये करंट इस कॉइल से भी पास होगा। एंड अकॉर्डिंग टू ओर्स्टेड व्हाट वी हैव सेड, व्हेनेवर a current passes through a conductor it produces magnetic field around itself। यानी ये जो कॉइल है ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, धीरे धीरे ये मैग्नेटिक लाइंस भी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये फील्ड भी यहाँ पे बन रही है, और इस कॉइल के खुद के ही फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसका क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, दैट मीन्स मैग्नेटिक लाइंस बन रही है, और मैग्नेटिक लाइंस बन रही है, दैट मीन्स व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और फ्लक्स इसी खुद के ही कॉइल के चेंज हो रहे हैं। तो खुद के कॉइल के फ्लक्स चेंज होने की वजह से हम बोलेंगे कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, करेक्ट है। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे होती है कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन यहाँ पे करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे होता है ईएमएफ इंड्यूस, और इस ई को बैक ईएमएफ भी बोला जाता है, इस ई को बैक ईएमएफ भी बोला जाता है, ई बैक भी इसको हम लिखते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ई बैक, और ये ई बैक ये अपोज करता है इंक्रीज ऑफ करंट को, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज हो रही है तो इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स चेंज को अपोज करने के लिए ये करंट को इंक्रीज नहीं होने देगा, इसलिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन होता क्या है, देखो अभी जैसे ही ये ई बैक, अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट कैसे है। देखो यहाँ पे ये करंट कैसे है, इंक्रीजिंग है, करंट इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ई बैक की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सो फाइनली सर्किट में अभी करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा इस सर्किट में, इसको मैं स्मॉल आई लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं स्मॉल आई लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल करंट है जो कि इंक्रीजिंग है फिलहाल। तो टोटल करंट हो जाएगा हमारा आई प्लस आई डैश बोल देता हूँ, आई डैश लेट से इट इज़ इंड्यूस करंट है। लेकिन ये बात तब की है जब मैंने की को क्लोज किया है। फाइनली करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुँचेगा, और उसके बाद ये इंड्यूस करंट ये कैसा हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। Now what I will do, again I will open the key। एक बार ऐसा होने के बाद मैंने क्या किया, की को ओपन कर दिया। अब की को ओपन किया तो ये जो फ्लक्स है ये कम होते जाएंगे, करेक्ट। अगर फ्लक्स कम होंगे तो ये जो आई पहले इंक्रीजिंग था ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। यानी अब जो करंट है ये करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर करंट डिक्रीज होगा तो ये ईएमएफ इसमें इस तरीके से इंड्यूस होगा। अब देखो ये लाइंस कम हो रही है, यानी फिर से इस कॉइल के खुद के फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, यानी अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऐसे बनेगी कि ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगी, यानी फ्लक्स कम हो रहा है अब उसको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए ये बनेगा इस डायरेक्शन में ईएमएफ, और ये होगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। और उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी ये, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और सर्किट का जो नेट करंट अब इस बार होगा
वो कितना रहेगा, देखो टोटल करंट सर्किट का अब हो जाएगा, ये हो जाएगा I माइनस आई डैश, यानी करंट डिक्रीज हो रहा है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना है, द फेनोमेना इन विच एन EMF इज इंड्यूस इन द कॉइल बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल, उसी कॉइल के करंट चेंज होने की वजह से उसी कॉइल में EMF का इंड्यूस होना, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। आई होप दिस इज आंसर योर क्वेश्चन कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। The phenomena in which an EMF is induced in the coil because of the change of current in the same coil, this phenomena is called self-induction. किसी कॉइल में EMF का इंड्यूस होना उसके खुद के ही करंट के चेंज की वजह से, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अब फ्लक्स चेंज होने का रीज़न भी देख लो यहाँ पर, व्हाट इज द रीज़न, फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज होने का एक ही रीज़न है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है करंट के चेंज होने की वजह से। सो वी कैन राइट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अगर इससे लिंक्ड फ्लक्स फाई है तो इस कॉइल से अगर जितना ज़्यादा करंट इंक्रीज होगा उतने ज़्यादा फ्लक्स चेंज और उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा। सो वी कैन राइट फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड सो इसको मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आई कैन यूज़ फाई इज इक्वल्स टू, आई विल यूज़ सम कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड L, और इस L को बोला जाता है, दिस L इज़ व्हाट, इस L को बोला जाता है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको बोला जाता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, या इसको और एक नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और ये जो L है, ये जो L है, ये L डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। ये L डिपेंड करता है, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है, L डिपेंड्स अपॉन शेप एंड एरिया, L डिपेंड करेगा शेप एंड एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। उसके बाद यही L डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कॉइल। तो इन तीन फैक्टर पे ये सेल्फ इंडक्टेंस हमारा डिपेंड करता है, शेप एंड एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स एंड मटेरियल ऑफ द कॉइल। अब मान लो कि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो फिर टोटल फ्लक्स कितने लिंक्ड होंगे इससे, मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल में n, तो फिर फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा n टाइम्स फाई, दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा L इंटू आई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एज n टाइम्स फाई डिवाइडेड बाई आई, ये फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, ये जब n नंबर ऑफ टर्न्स है। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट सेल्फ इंडक्शन। नाउ लेट अस कैलकुलेट कि EMF कितना इंड्यूस हुआ है, व्हाट इज द EMF इंड्यूस इन द कॉइल। सो सिंस वी नो दैट E is equals to minus of d phi by dt, where negative sign, that now according to Lenz's law you can understand what is the meaning of this negative sign. So let me put the value of this phi minus d by dt, और phi देखो कितना है, इक्वेशन 1 से we can write phi कितना है, ये L into I है, so I can write in bracket it is L into I। अब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये तो एक कांस्टेंट है फॉर गिवन कॉइल, ये तो कांस्टेंट है, तो आई कैन राइट दिस E कैन बी रिटन एज माइनस L, दिस कैन बी रिटन एज माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी। सो नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला, हम बोल रहे थे कि जो EMF इंड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, चेंज ऑफ करंट की वजह से होता है, एंड वी हैव प्रूव्ड इट कि डायरेक्ट ये जो इंड्यूस EMF है इट इज ड्यू टू चेंज इन करंट, इंड्यूस EMF इज ड्यू टू चेंज इन करंट, ठीक है। E इज इक्वल्स टू माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी। नाउ लेट अस कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दूँ कितना हो जाएगा, सो अगर मैग्नीट्यूड में मैं लिख रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सो मैग्नीट्यूड हो जाएगा
मॉड ई इज इक्वल्स टू, ये निगेटिव साइन हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, निगेटिव साइन हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी। और यहाँ से नाउ यू कैन डिफाइन दिस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एज सी, यू कैन राइट एल इज इक्वल्स टू, और डी आई बाई डी टी को मैं शिफ्ट करता हूँ इधर साइड, तो ये हो जाएगा ई अपॉन डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। एंड नाउ लेट अस डिस्कस के ये L जो है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका जो यूनिट है वो है हेनरी, इसका जो यूनिट है ये होता है हेनरी। तो SI यूनिट जो है, SI यूनिट जो है वो है हेनरी, SI यूनिट जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस का, वो होता है हेनरी। नाउ तो फिर 1 हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ यू विल डिफाइन 1 हेनरी। देखो 1 हेनरी को कैसे मैं डिफाइन करता हूँ। सो टू डिफाइन 1 हेनरी आई एम राइटिंग सी, अगर मैं इस डी आई बाई डी टी, इफ आई टेक डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर 1 सेकेंड और 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर मैं इसकी वैल्यू डी आई बाई डी टी की 1 एम्पियर पर सेकेंड रख दूँ, ऐसे रख दूँ 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो क्या बनेगा ये फॉर्मूला, देखो इक्वेशन 2 विल इम्प्लाई, इक्वेशन 2 implies as, so L will become this L, this is equals to E upon 1 is E, so it means that coefficient of self induction, it is equal to the EMF induced in the coil when current changes at the rate of 1 ampere per second. This is how you can define self induction. Self induction or self inductance of a coil, it is equals to EMF induced in the coil when current changes at the rate of 1 ampere per second, or you can say when rate of change of current is 1 ampere per second. ठीक है, so what will be 1 Henry then? So 1 Henry कितना होगा? So 1 Henry के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 हेनरी कितना होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं E की वैल्यू को भी 1 वोल्ट रख देता हूँ और डी आई बाई डी टी को लिख लेता हूँ, मैं डी आई बाई डी टी को लिख लेता हूँ 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को ले लेते हैं 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 2 में रखो तो देखो E की वैल्यू 1 वोल्ट और डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो उस हिसाब से L कितना हो जाएगा, L की वैल्यू हो जाएगी 1 हेनरी। H से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा हेनरी हम नहीं लिखते, जस्ट हम लिखते हैं यहाँ पे H, यानी 1 हेनरी क्या है, व्हाट इज 1 हेनरी। सो यू कैन राइट 1 हेनरी हमको कब मिलेगा, अगर किसी कॉइल में 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होता है, जब करंट 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से चेंज होता है, देन वी कैन से दैट इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 1 हेनरी। I am repeating, inductance of the coil is said to be 1 Henry when EMF of 1 volt is induced in the coil when current changes at the rate of 1 ampere per second. I hope you have understood what do you mean by self induction. So SI unit इसका Henry है, and how you define it, I hope it is quite clear to you. So thank you so much for watching, and in the next lecture we will see some more concept related to self induction. Thank you.